मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और सबसे बड़ा फैसला रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर लिया गया। योजना के तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की अंतिम वर्ष की टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। योजना से करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी और सरकार इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे प्रयागराज सोनभद्र एक्सप्रेसवे और 117 किलोमीटर लंबे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है और इसके साथ ही शोध पीठ महिला छात्रावास को और 3 से 6 अगस्त तक होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र पर भी फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्ताव मंजूर। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली हरी झंडी। 2 नए एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी यूपी में विकास की गति। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, सड़क, महिला सशक्तिकरण, परिवहन, सहकारिता, गृह, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, राज्य कर और सचिवालय प्रशासन समेत कई विभागों से जुड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर रहा, जिसके तहत प्रदेश की हजारों छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। कैबिनेट से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली हरी झंडी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से 50,000 छात्राओं को लाभ। योजना पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शोध पीठ बनाने की स्वीकृति। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बनाई जाएगी शोध पीठ। विश्वविद्यालयों को 2 करोड़, महाविद्यालयों को मिलेंगे 1 करोड़। राशि एफडी में रखी जाएगी और ब्याज से शोध कार्य किए जाएंगे। 50 वर्ष पुराने और 5,000 से अधिक छात्र वाले संस्थान पात्र होंगे। वाराणसी के बसंत महिला विश्वविद्यालय में बनेगा नया छात्रावास। 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से नया महिला छात्रावास बनेगा। नए महिला छात्रावास में 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालयों और सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होने वाली टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक तय की गई है। सरकार ने दिव्यांग छात्राओं, शहीद परिवारों की बेटियों और निराश्रित छात्राओं को प्राथमिकता देने का भी फैसला किया है। हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना से करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा और हेलमेट का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री योगी उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, राज्य की अहम कैबिनेट बैठक हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी चीजों को लगभग आप लोगों ने किया। आपके विभाग का मुख्य तौर पर क्या चीज है? हमारे विभाग के 3 प्रस्ताव थे। पहला तो स्कूटी देना मेधावी छात्राओं को, दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा को और निचले स्तर तक पहुंचाना, इसके लिए भारतीय शोध जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए शोध पीठ की स्थापना, और तीसरा महिला सशक्तिकरण के लिए ही बनारस में एक बसंत महाविद्यालय है जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से का संगठक महाविद्यालय है, उसमें महिला छात्रावास की स्थापना। तो स्कूटी योजना में जहां तक है, उसमें ये हमारा संकल्प पत्र में था। उस संकल्प पत्र के आधार पर हम स्कूटी प्रदान कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, प्रत्येक सरकारी या एडेड महाविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय, इनकी समस्त छात्राएं जो टॉप 5% में आती हैं, उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और स्कूटी के साथ साथ उसमें स्कूटी जो एक पैकेज दिया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार वहन करेगी, उसका बीमा सरकार वहन करेगी और उसके फर्स्ट टाइम के लिए वहन करेगी कि लाइफ टाइम? फर्स्ट टाइम के लिए। रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम होता है, बीमा हर साल होता है, तो वो बच्ची करेंगी। और तीसरा कि उसकी एसेसरीज का वहन सरकार करेगी। इसके साथ एक पैकेज में जो शामिल है, उसमें एक हेलमेट ISI मार्क फ्री देंगे और 5 लीटर पेट्रोल वितरण के समय दिया जाए। योगी कैबिनेट ने प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी।
प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 26,000 करोड़ रुपए होगी। 117 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली से गुजरेगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर 9,039 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5,628 करोड़ निर्माण और 1,731 हेक्टेयर भूमि खरीदने पर खर्च होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन को मिली मंजूरी। एक्सप्रेसवेज का भी एक बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 2 नए एक्सप्रेसवेज को आप लोगों ने बजट में माफ करिए कैबिनेट में रखा है। क्या रूप होगा इसका और कहां से कहां के लिए पूरी तैयारी है? देखिए, अब 3 एक्सप्रेसवेज की और घोषणा हुई है जो कई एक्सप्रेसवेज को लिंक करेंगे और शहर को भी लिंक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा के स्तर को मजबूत करने का काम योगी सरकार कर रही है, उसी क्रम में आज की जो कैबिनेट बैठक है काफी महत्वपूर्ण रही, जिसमें जहां छात्राओं को बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने दी है, तो वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्रेसवेज के जाल को भी और बड़े स्तर पर मजबूत किया गया है। बैठक में महिला कल्याण, गृह विभाग, राज्य कर, परिवहन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, सहकारिता और सचिवालय प्रशासन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों को भी मंजूरी दी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और कई विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।